वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम. आज हम लोग नेट, JRF, MA, MSc जब भी हम लोग योग पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? योग का इतिहास, योग का विकास, योग का अर्थ, योग की परिभाषाएं, योग का लक्ष्य, योग का उद्देश्य और योग में जितनी हमारी मिसकंसेप्शंस, भ्रामक धारणाएं हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे वन बाय वन. तो ये जब भी हम योग को शुरुआत करेंगे, योग की स्टार्टिंग करेंगे, तब हम इन विषय पर सबसे पहले पढ़ेंगे. अब आते हैं, जैसा हम लोग समझते हैं कि योग को पढ़ने जा रहे हैं और नेट, JRF सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी शुरुआत हम यहीं से करेंगे. तो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट भी यहीं से स्टार्ट होता है, नेट JRF का जो सिलेबस है. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि योग है क्या. योग को सामान्य शब्दों में हम लोग देख लें, फिर हम लोग जो योग का प्रोटोकॉल है, जो हमारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे. योग क्या है? योग मीन्स जोड़ना. और जोड़ना किसको? किसी भी दो चीज़ों को जोड़कर यदि एक संतुलन बन जाए या एक प्रॉपर रिजल्ट आ जाए तो समझ लें योग का अर्थ सिद्ध हो गया. सामान्य शब्दों में देखें तो योग क्या है? योग एक जीवन शैली है. ऐसा नहीं कि योग एक हमारा आसन प्राणायाम है, योग स्वाध्याय है. योग क्या? जीवन शैली है. जीवन शैली में क्या है कि हमारे सभी तत्व समाहित होते हैं जिससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है. दूसरा, जब हम लोग और योग के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं तो कभी लगता है कि योग दार्शनिक है, योग वैज्ञानिक है. इस पर बहुत सारे मतभेद होते हैं. बहुत सारे लोगों को लगता है योग यदि दार्शनिक पक्ष डीप में पढ़ते हैं और बहुत गहरी साधना नहीं है तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नहीं है. केवल वैज्ञानिक पक्ष को देखते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा लगता है कुछ इनकम्प्लीट है. क्योंकि योग क्या है? पूरा दर्शन भी है और पूरा विज्ञान भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है वहाँ पर, और साइंटिफिक जितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं वो कंप्लीट साइंस भी है. तो नेक्स्ट हम लोग इसी में देख रहे हैं कि योग को सामान्य शब्दों में हम लोग क्या पढ़ते हैं? योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल. योग क्या है? शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान है. शरीर, मन और आत्मा यदि तीन चीज़ों को कनेक्ट कर दें तो फिर इसके बाहर इस यूनिवर्स में कुछ नहीं बचता. शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का अध्ययन यदि योग में एक साथ किया जा रहा है, स्टडी एक साथ हो रही है, इट मीन्स कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है. और ये है क्या? यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहने के चांसेस दिख रहे हैं. मन स्वस्थ है तो आत्मा भी स्वस्थ होगी. या अंदर से बाहर देख लें, हमारी सोल बहुत स्ट्रांग है, या सोल इतनी क्लियर है कि वो अपने विज़न को जैसा दे रही वैसा मन सुन पा रहा है. मन बहुत स्ट्रांग है, सोल से मन स्ट्रांग हो गया, मन से बॉडी स्ट्रांग हो गई. अब ये यात्रा बाहर से भी अंदर हो सकती है और अंदर से भी बाहर हो सकती है. अब जो जिस कैटेगरी में आते हैं, हम जहाँ हैं वहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करके अपने आप को शरीर, मन, आत्मा तीनों के लेवल पर स्वस्थ बनाएं. क्योंकि केवल शरीर का भोजन लेंगे तो भी हम अस्वस्थ रह जाएंगे, केवल मन का भोजन लेंगे तो भी अस्वस्थ रह जाएंगे, और केवल आत्मा का भोजन लेंगे तो दर्शन की दुनिया तो बहुत विशाल हो जाएगी, लेकिन कई बार विज्ञान की दुनिया, जैसे हम दर्शन को वैज्ञानिक भाषा में समझाना चाहें तो नहीं समझा पाएंगे. इसीलिए जो कॉमन डेफिनेशन है, योगा इज़ द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल. और योग क्या है? पूरी तरह से आध्यात्मिक भी है और पूरा वैज्ञानिक भी है. अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में कि योग शब्द की व्युत्पत्ति और योग का उद्भव. व्युत्पत्ति मीन्स योग जो शब्द है वो संस्कृत के किस धातु से उत्पन्न है, कहाँ से उसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है. तो जब भी हम लोग कुछ भी
धातु के रूप में देखते हैं तो धातु ये सब कहाँ से व्युत्पत्ति मानी जाए, ये सबका कनेक्शन हमारे संस्कृत से, व्याकरण से। और यहाँ पर जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जितना हम लोग स्ट्रॉन्ग संस्कृत से रिलेटेड कुछ भी पढ़ते हैं, वो सब किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, महर्षि पाणिनि जी के द्वारा। तो हम लोग देख रहे हैं योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई, युज धातु से हुई। ये आपका प्रॉपर कंप्लीट क्वेश्चन है। योग शब्द की व्युत्पत्ति युज धातु से मानी जाती है या हुई। फिर है योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना है। योग में क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं ना 2 + 2 = 4। एक टोटल कभी भी कुछ बनाते हैं ना, कुंडली जब हॉरोस्कोप मिलाए जाते हैं तो क्या देखा जाता है, योग देखा जाता है। योग मीन्स जो हमारे गुण हैं, आपके गुण हैं, हमारी ग्रह मैत्री दूसरे की, वो सब एक दूसरे से मैच करें, उनका कोई योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो क्या है, ये सब योग में आता है। सब कुछ जोड़ने पर प्रॉपर रिजल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो ये क्या है, योग शब्द का शाब्दिक अर्थ जोड़ना है। नेक्स्ट है युजित समाधो। अब योग को 3 अर्थों में कनेक्ट किया जाता है, उनको देखते हैं। युजित समाधो फर्स्ट है हमारा दिवादिगण, जो संस्कृत का हमारे धातु हैं उनसे कनेक्टेड वर्ड हैं ये 3। तो वहाँ क्या है, युजित समाधो दिवादिगण, उसका अर्थ क्या है, योग द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन। रियल में युजित समाधो जितना भी हम लोग योग पढ़ेंगे, वो कोई भी योग हो, हठ योग, लय योग, तंत्र योग, मंत्र योग, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सहज योग, कुंडली, कोई भी योग पढ़ेंगे, सबका जिष्ट क्या निकलेगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन। फिर नेक्स्ट है युजिर योगे, रुदादिगण, जो हमारा सेकेंड वर्ड है संस्कृत का। फर्स्ट दिवादिगण, युजिर योग को लिया गया रुदादिगण से। इसका अर्थ क्या है, योग द्वारा जोड़ना। जो हम लोग सामान्य अर्थ पढ़ रहे थे वो सेकंड में आता है, युजिर योगे मीन्स योग द्वारा जोड़ना। फिर थर्ड है हमारा युजिर संयमन, ये चुरादिगढ़ थर्ड वर्ड है संस्कृत में, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रहा है। इसमें क्या है कि योग द्वारा मन का संयम। तो यहाँ पर क्या युजित संयमन है। अब जितना भी हम लोग योग पढ़ते हैं तो संयम करेंगे तो संयम का प्रभाव कहाँ आएगा, या किस पर संयम करना है, किसको कंट्रोल करना है, तो मन को कंट्रोल करना है। क्योंकि जिसका मन कंट्रोल में है, मन नियंत्रण में है, उसी के जीवन में योग सिद्धि दिखाई देगी। और जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, और यहाँ योग सिद्धि का मीन्स यही नहीं है कि सब आत्मा परमात्मा को प्राप्त करेंगे। जिसका मन नियंत्रण में है उसका सामान्य जीवन भी सहज और सुखी आनंदित दिखाई देगा। वो जो काम करेगा, जहाँ जिस स्थिति में होगा, उसका मन नियंत्रण में है तो वहीं सहज और खुश रहेगा, अपने निर्णय सही लेगा, निर्णय पर कायम रहेगा, और जो निर्णय लिया है उस पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, वो कोई भी उसने निर्णय लिया हो। तो ये हमने क्या देखा, योग शब्द की व्युत्पत्ति और योग शब्द को जो 3 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है अलग अलग, उनको वो शब्द और उनका अर्थ देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग योग का उद्भव। योग का उद्भव मीन्स सर्वप्रथम योग का उद्भव कहाँ से माना जाता है, वेदों से। वेद, योग, यूनिवर्स का शुभारंभ, योग का शुभारंभ, वेदों का शुभारंभ, ये सब एक ही समय सीमा में माने जाते हैं। इनमें से कुछ अलग नहीं है कि वेद अलग, वेद शुरू हुए हैं, योग का शुरू होने का टाइम अलग है, या जो हमारा यूनिवर्स है वो अलग। सब एक ही साथ सबकी उत्पत्ति मानी जाती है, सब एक साथ एक क्रम में जुड़ते हैं। सेकंड है पुरातत्वविदों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान मोहनजोदड़ो में नर देवता मुद्रा वाली योग मूर्ति की प्राप्ति। थर्ड है वह मूर्ति त्रिमुखी है, कहा जाता है ये जो त्रिमुखी मूर्ति है ये किसकी है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसी में योग के आदि प्रवक्ता के रूप में किन्हें किन्हें स्वीकार किया जाता है। फर्स्ट है हिरण्यगर्भ को योग के आदि प्रवक्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। हिरण्यगर्भ को आदि प्रवक्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है सांख्य से वक्ता कपिलः परमर्षि सा उच्यते। सांख्य योग में जो महर्षि कपिल है वो भी ये मानते हैं कि हिरण्यगर्भ को ही योग का आदि प्रवक्ता माना जाता है। नेक्स्ट है महाभारत के अनुसार हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नास्य पुरात्, मीन्स
महाभारत के अनुसार क्या कि हिरण्यगर्भ ही हमारे पुराने वक्ता हैं। सबसे पुराना प्राचीन जो काल से जो प्रवक्ता माने जाते हैं वो हिरण्यगर्भ ही है। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नास्य पुरातन याज्ञवल्क्य स्मृति में, कि हिरण्यगर्भ को इन्होंने भी योग का प्रवक्ता माना है, आदि प्रवक्ता योग का माना है। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भा समवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्। ऋग्वेद में भी हिरण्यगर्भ को ही योग का आदि प्रवक्ता माना जाता है। ये आपका क्वेश्चन है कि योग के आदि प्रवक्ता के रूप में किसे स्वीकारा गया। अब देखते हैं हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ। देखते हैं कि हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ क्या है। शास्त्रों के में 7 प्रकार के हिरण्यगर्भ का उल्लेख मिलता है। फर्स्ट सूर्य, हिरण्यगर्भ का एक अर्थ क्या है, सूर्य है। दूसरा हिरण्यगर्भ बुद्धि को माना जाता है। थर्ड हिरण्यगर्भ आचार्य हिरण्यगर्भ हुए हैं। फोर्थ क्या है, भगवान शिव के शिष्य भी हिरण्यगर्भ माने जाते हैं। फिफ्थ ऊर्जा ऋषि के पिता, वो भी हिरण्यगर्भ उनका नाम है। फिर 6 नंबर में देख रहे हैं परमेष्ठी प्रजापति के पुत्र, वो भी हिरण्यगर्भ है। 7 नंबर में है प्रजापति ब्रह्मा, वो भी हिरण्यगर्भ है। अब जो हम हिरण्यगर्भ का प्रॉपर अर्थ 7 नंबर वाला है उसको कनेक्ट करेंगे कि प्रजापति जो ब्रह्मा है या प्रजापति ब्रह्मा को ही योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ के रूप में स्वीकारा जाता है या स्वीकार किया जाता है। तो अब क्लियर हो गया कि हिरण्यगर्भ कौन है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी हैं। और वैसे भी सृष्टि में यदि हम लोग अपने आप से हम लोग जब पढ़ते हैं, जो हमारी 3 ग्रंथियाँ हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि या रुद्र ग्रंथि, तो वहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि जो ब्रह्म ग्रंथि है वो ही हमारे जन्म के लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल है। और ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि में जो जन्म की प्रोसेस है वो क्या है, ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। फिर सृजन की प्रोसेस ब्रह्मा जी के द्वारा है, और फिर उसके बाद पालन पोषण विष्णु जी के द्वारा, और फिर संहार की जो प्रोसेस है वो भगवान शिव तो नहीं कहेंगे, रुद्र जी का, क्योंकि भगवान शिव सौम्य रूप है। संहार के कार्य में रौद्र रूप आता है, और वो संहार हमारी मृत्यु से संबंधित भी है और अज्ञानता से संबंधित है। तो यहाँ हिरण्यगर्भ के जो 7 अर्थ हम देख रहे हैं, 7 प्रकार से जो हिरण्यगर्भ को परिभाषित किया गया है, उसमें जो 7th नंबर वाला हिरण्यगर्भ का अर्थ है वो हमारा एप्रोप्रिएट वर्ड है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं कि हिरण्यगर्भ को आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तो ये ब्रह्मा जी है। कई जगह ब्रह्मा जी लिखा होता है, कई जगह प्रजापति ब्रह्मा जी लिखा होता है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऋग्वेद यजुर्वेद। युज्यन्ते मन उत युज्यन्ते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिता। फिर यजुर्वेद में है, श्वेतास्त्र उपनिषद में है, युना प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धिया। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको पूरा पढ़कर फिर बताते हैं। इसके बाद यहाँ है यस्मादते ना सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन साधीनाम योगन योग मिन्वति कदा योगो वजिनो रासभस्य येन यज्ञम नास्त्यो याथः युजे वा ब्रह्मा पूर्व्यम नभोभिर्वि श्लोक एतु पथ्येव सूरे षड्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः ऋक् साम अथर्व सघानो योग अभुवत्स राये सा पुरंध्याम गमद्वाजेभिरः स नः। ये क्या है, जो चारों वेद हैं उसमें योग को कहाँ कहाँ उनका योग का वर्णन आया, योग शब्द डिफाइन किया गया। ये जो लाइन है ये हम लोगों का क्वेश्चन का पार्ट है। चारों वेदों में जो नीचे वाले 2 लाइन्स आ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ लिया ऋग्वेद में योग शब्द यूज़ किया। और ऋग्वेद क्या है, जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से प्रथम वेद है। जो पूरा हमारा ऋग्वेद किस पर आधारित है, कर्मकांड पर आधारित है। चारों वेदों को लेंगे तो सभी वेदों का जो पहला भाग है वो क्या है, कर्मकांड पर आधारित है, और दूसरा भाग जो है वो ज्ञान कांड पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या देखें, जो 4 वेद हैं, योगे योगे तवस्त्रम वाजे वाजे हवा महे सखाए इंद्र, यहाँ पे भूतेय होना चाहिए मेरे समझ से। फिर है अथर्ववेद में क्या देख रहे हैं, अष्ट चक्र नव द्वारा देवानाम पूर्व
पूर्योध्या, अष्टचक्र हैं और 9 द्वार हैं। ये कहाँ पर है? देवानाम पूर्योध्या, हमारे शरीर में है ये अष्टचक्र और 9 द्वार। इनको हम लोग आगे देखेंगे प्रॉपर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर योग की परिभाषा। हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा यहाँ अभी? योग शब्द की व्युत्पत्ति, योग शब्द को, जो योग शब्द है उसके प्रॉपर अर्थ देखे हमने। फिर योग को में हिरण्यगर्भ जो है वो कौन से हिरण्यगर्भ हैं जो 7 प्रकार कनेक्ट किए गए थे, 7 नाम दिए गए थे, उसमें से कौन से हिरण्यगर्भ आदि प्रवक्ता के रूप में स्वीकार किए गए हैं। फिर योग शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो ऋग्वेद से में सबसे पहले डिफाइन की गई है, या योग शब्द वहाँ पर डिफाइन किया गया है, और सभी वेदों में योग शब्द डिफाइन है। अब देखते हैं योग की परिभाषाएं। तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा महर्षि पतंजलि, एक जो जिसे कहा जाता है एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो सभी को स्वीकार है, सभी को मान्य है, वो क्या है? महर्षि पतंजलि जो योग दर्शन हमारी बुक है, योग सूत्र बुक है रिटन बाय महर्षि पतंजलि, उसमें 2nd नंबर की डेफिनेशन है जिसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यहाँ पर अभी तो डेफिनेशन के फॉर्मेट में ही इन्हें पढ़ेंगे कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, और ये डेफिनेशन सभी लोगों को लर्न है, जिनको लर्न नहीं है वो लर्न कर लेंगे। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, इसका अर्थ हुआ चित्त किससे रिलेटेड है? हमारे मन से, माइंड से। वृत्तियाँ क्या है? हमारे विचार हैं, शुभ विचार अशुभ विचार, मीन्स हमारे पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। दूसरा जो हमारी यहाँ वृत्तियाँ हैं वो क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। क्लिष्ट वृत्तियाँ क्या हैं? हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, अक्लिष्ट वृत्तियाँ पॉजिटिव थॉट्स हैं। और जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं वो वृत्तियाँ कैसी हैं हमारी? तो उसमें से हम लोग जो वृत्तियाँ हैं हमारी, वहाँ 3 गुण हैं प्रकृति के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो यहाँ पर वृत्तियाँ जो क्लिष्ट हैं वो कौन सी हैं? जो रजोगुण और तमोगुण से संबंधित वृत्तियाँ हैं वो सभी क्लिष्ट में आएंगी। और जो सतोगुण से संबंधित वृत्तियाँ हैं या विचार, जब किसी के सतोगुण से संबंधित सात्विक विचारधारा होगी तो ऐसे लोग कैसे हैं? ऐसे लोगों के विचार शुभ विचार माने जाते हैं, सकारात्मक विचार माने जाते हैं। और जहाँ रजस और तमस का समावेश होता है, जहाँ पर क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लोभ, मोह, शारीरिक परिश्रम, जीतना, हारना सब शामिल है, उसके साथ आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, ये सब कुछ शामिल हो, और भी बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं, तो ये सब क्या रजोगुण और तमोगुण में आएंगे। तो जब यहाँ लिखा हुआ है सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, तो यहाँ वृत्तियाँ कौन सी हैं? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो रजोगुण तमोगुण का पहले निरोध करेंगे और फिर सतोगुण का भी निरोध करेंगे। जो समाधि होती है भी हम लोग उनको आगे देखेंगे, उसके अनुसार के सभी तरह की सतोगुण रजोगुण पहले रजोगुण तमोगुण को अपने जीवन में हटाकर सतोगुण में सभी विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, और एक समय के बाद जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं उनसे भी अपना कंट्रोल हटाएंगे विवेकपूर्वक। तो ये क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध मीन्स चित्त पर पड़ने वाले सभी अच्छे और बुरे विचारों को निरोध मीन्स रोक देना ही योग है। अब दूसरे शब्दों में इसे देख लें कि मन पर चलने वाले सकारात्मक और नकारात्मक सभी विचारों को रोक देना ही योग है। नेक्स्ट डेफिनेशन है योग समाधि। योग समाधि मीन्स हुआ जो महर्षि व्यास जी की डेफिनेशन है, पहला भाष्य भी महर्षि व्यास जी ने ही किया है। योग दर्शन जो हमारी बुक है उसमें योग समाधि मीन्स क्या हुआ कि योग समाधि है। योग समाधि क्यों है? जहाँ पर शरीर, मन और आत्मा एक डायरेक्शन में आ जाए, उसका मीन्स ही हुआ समाधि। समाधि का मीन्स क्या हो? समाधि का मीन्स है सम, मीन्स होता है बैलेंस, आधि मीन्स होता है मन। जब मन पर पूरा बैलेंस आ जाए, मन पर पूरा संतुलन आ जाए, पूरी तरीके से हम मन को अपने नियंत्रण में ले पाएँ। और योग क्या है? शरीर, मन और आत्मा। तो जब तीनों हमारे शरीर, मन, आत्मा तीनों पर एक साथ नियंत्रण हो जाए या एक डायरेक्शन पर ये सभी काम करना शुरू कर दें, तो ये क्या है? यही योग है और यही समाधि है। योग और समाधि अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, इसलिए इस परिभाषा को बहुत महत्वपूर्ण इन दोनों शब्दों को समझ। योग भी क्या है? मोक्ष है एक तरह का, समाधि भी मोक्ष है।
दोनों ही अपने आप में जो हमारे मोक्ष मुक्ति के वर्ड्स हैं उनके लिए अलग अलग भी इनको रख दें तो कंप्लीट वर्ड्स हैं, और एक साथ रखें तो इसका अर्थ हुआ कि मन पर एक बैलेंस होना, एक नियंत्रण आना क्या है, योग है। मन पर को साधना या मन को संतुलित करना ये योग है, महर्षि व्यास जी के अनुसार। अब महर्षि याज्ञवल्क्य जी के अनुसार देखते हैं, ज्ञानम योगात्मकम वृद्धि योगाष्टांग संयुतः संयोग योग युक्ता जीवात्मा परमात्मा। इस परिभाषा को सरल शब्दों में देखें तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कठोपनिषद के अनुसार, यदा पंचवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाव परमां गतिं ताम योगमिति मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवापये। इसका मीन्स हुआ कि इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। अपना पेन और पेपर भी यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये जो डेफिनेशन पूरे श्लोक के फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन इन्हें पढ़ना कैसे है, इनका जो जीस्ट है, डेफिनेशन है, बस उतना ध्यान में रखना है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम, जो थर्ड लाइन है वो कनेक्ट होती है डेफिनेशन से, इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। नेक्स्ट पढ़ते हैं योग सिखोपनिषद के अनुसार, यो अपान प्राणयो वैक्यम स्वरजो रेतसो स्थिता सूर्य चंद्रमसो योगो जीवात्म परमात्मनो एव तो द्वंद्व जाल से संयोगो योग उच्यते। यहाँ पर योग सिखोपनिषद किससे संबंधित है, हमारे हठ योग से संबंधित यहाँ पर परिभाषा को परिभाषित किया जा रहा है कि सूर्य और चंद्रमा का मिलन ही हठ योग है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही हठ योग है, रज और जो हमारा एतस है जो हमारे इनका भी मिलन हठ योग है, प्राण और अपान का मिलन भी हठ योग है। जब हम लोग पढ़ते हैं प्राणायाम क्या है, प्राणायाम में क्या करते हैं, प्राण और अपान वायु को एक साथ मिलाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हठ योग बोलते हैं। ऊपर की डेफिनेशन किससे संबंधित अभी हमने पढ़ी है, महर्षि पतंजलि की, महर्षि व्यास जी की, कठोपनिषद के अनुसार, योगी याज्ञवल्क्य जी के अनुसार, ये सारी डेफिनेशन हमने राजयोग के अनुसार पढ़ी। ये किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, ये जो उपनिषद है ये हठ योग से संबंधित है, क्योंकि जहाँ पर प्राण और अपान, सूर्य और चंद्र ये वर्ड्स आ जाएं तो समझ लेंगे ये किससे संबंधित है, हठ योग से संबंधित है। तो प्राण और अपान का मिलन होगा तो क्या होगा, प्राण किस में प्रवाहित होगा, सुषुम्ना में। सूर्य और चंद्र क्या है, जो हमारी नाड़ियाँ हैं, ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा, राइट पिंगला, राइट सूर्य है और लेफ्ट हमारा चंद्र है। तो जब दोनों एक साथ प्राणायाम के द्वारा प्रवाहित होंगे दोनों नॉस्ट्रिल, तो प्राण एक साथ प्रवाहित होने पर कहाँ प्रवाहित होगा, प्राण सुषुम्ना में। तो ये भी क्या है, ये हठ योग है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सेकेंड चैप्टर 48 सांख्य योग, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें 48 नंबर में डेफिनेशन दी हुई है। इसको एक लाइन में जब डिफाइन किया जाता है डेफिनेशन को, तब क्या बोलते हैं, समत्वम योग उच्यते। सभी स्थिति में सम रहना मीन्स जब भी हम कोई कर्म करें, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सिद्धि और असिद्धि का मीन्स होता है सफलता और असफलता। जब हमें सफलता मिले तब भी सम रहें और असफलता मिले तब भी सम रहें। अभी हम लोगों ने सम वर्ड का जो प्रॉपर अर्थ है वो क्या है, बैलेंस, संतुलन। तो जब हमें सफलता मिले तब भी संतुलन है हमारे दिमाग में, और जब असफलता मिल रही है तब भी संतुलन है। ये क्या है, ये हमारा योग है। योग हमें संतुलन सिखाता है किसी भी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपको सफलता मिली, वो भी एक दिन अपना जो उसका बेस है वो धीरे धीरे डाउन होगा। आज सफलता मिली, आज बहुत आपको अच्छा लग रहा है, कल आपको दूसरी सफलता मिली तो पहली वाली सफलता डाउन में चली गई, फिर तीसरी मिली, या आपसे अधिक आगे वाले लोग बढ़ गए, जो दूसरे हैं उनको आपसे बड़ी चीज़ मिल गई। तो यहाँ क्या है कि सफलता और असफलता दोनों में यदि हम सम रहें तो ये क्या है, ये योग है। और समता कहाँ दिखानी है, अपने माइंड में।
रेफरेंस कहाँ बिठाना है? अपने मन पर। फिर नेक्स्ट है हमारा बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्य योगः कर्मसु कौशल। 2/50 ये हमारा वही सांख्य योग का 48 के बाद का श्लोक है। 49 डिफाइन नहीं, 50 नंबर का डिफाइन है। ये आपकी डेफिनेशन है, केवल उन नंबर्स को लिया गया। तो योगः कर्मसु कौशलम किसको बोल रहे हैं? यहाँ पर कर्मसु कौशलम का मीन्स हुआ जो ऊपर वाली हमारी डेफिनेशन है कि असफलता और सफलता दोनों के बीच में, सुख और दुख दोनों के बीच में, मान और हानि के बीच में, सम्मान और अपमान के बीच में, यदि दोनों के बीच में हमें संतुलन बिठाना आ गया, हमारी बुद्धि सही निर्णय लेना सीख गई, तो ये क्या है? यही हमारे कर्मों में कुशलता है। क्योंकि अभी कुशलता हमारी कैसे दिख रही है कि हार गए तो हम चुप होकर बैठ गए, और जीत गए तो फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? जीतेंगे तब भी आगे बढ़ेंगे, और हारेंगे तो यहाँ पर क्या है? पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी डेफिनेशन बोलते हैं इसी को रिलेट करके कि असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम योगा कर्मसु कौशलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ यदि हम हार भी गए हैं, कोई असफलता मिल गई है, तो हम क्या करेंगे? यदि हमारा माइंड बुद्धि संतुलन में है तो हम अपनी असफलता का कारण ढूंढेंगे, बजाय दूसरों पर ब्लेम गेम करने के। तो ये क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योगतव्यो योगो निर्वाण चेतसा। इसका मीन्स क्या हुआ? इसको देखते हैं। दुख संयोग विया, दुख कहाँ है हमारे? कल हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले बात भी की थी। दुख हमारे हमेशा मन में होते हैं। संतुलन कहाँ बिठाना है? जितनी समाधि योग सब कहाँ, किसको संतुलन में लेना है? केवल अपने मन को लेना है। सारे दुख की कहाँ उत्पन्न होते हैं? शरीर में क्या होते हैं? दर्द होते हैं। जितने भी हमारे बॉडी में कुछ भी होगा वहाँ दर्द उठेगा, क्योंकि बॉडी का में कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी, वो प्रॉब्लम्स का संबंध हमारे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से कनेक्टेड है। तो बॉडी में कुछ भी कट लगेगा, जलेंगे, गिरेंगे, ठंडा हो गर्म, जहाँ कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहाँ क्या होगा? दर्द होगा। और मन के स्तर पर हमेशा दुख होता है। तो यहाँ का दुख संयोग वियोग मतलब जो हमारा संसार और अध्यात्म बोले, शरीर और मन बोले, इनके बीच में इनका जो संयोग है, इनसे क्या हो जाए? वियोग करना है। और एक और दूसरी भाषा में देखें, जब हम लोग पढ़ते हैं शरीर और आत्मा, पुरुष और प्रकृति, ये सब क्या है? जब हम शरीर और आत्मा को अलग अलग समझेंगे, पुरुष और प्रकृति को अलग अलग समझेंगे, या ये कह दें कि शरीर के दर्द और मन के दुख को अलग अलग समझेंगे, यही इस संयोग से जब वियोग होगा, इस जुड़ाव से जब अलगाव होगा, तो यही क्या है? यही योग है। अभी हम क्या करते? कुछ भी होता ओवरऑल सब चीज़ों को कनेक्ट कर लेते। ओवरऑल करेंगे तब तो हमारा, कभी तो हम अपने से दुखी हैं, कभी क्या बोलते हैं कि हमारे घर में पेरेंट्स दुखी हैं, उनके कारण हम दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं तो हम दुखी हैं, मित्र दुखी हैं तो हम दुखी हैं। अभी हम यही नहीं समझ पा रहे, अपनी चीज़ों की तो जानकारी नहीं है, दूसरों के साथ भी दुख को कनेक्ट कर रहे हैं। तो दुख का मीन्स क्या है? अपने मन को जब संतुलन में लेंगे तो संतुलित मन क्या है? सही तरीके से चीज़ों को अलग अलग करके, या जो कुछ भी हमें दिख रहा है दुख के कारण है, उन्हें अलग अलग करके देख पाएगा। तो दुख और दुख का जो संयोग है, जैसे इस संयोग को तोड़ देंगे, वियोग कर देंगे, तो वियोग कहाँ करेंगे? प्रकृति और पुरुष में, शरीर और आत्मा में। जैसे ही वियोग होगा, सबको अलग अलग समझेंगे, वैसे ही हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। यही योग है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये भी हमारे हठ योग हठ प्रदीपिका में ये डेफिनेशन है। सलिले सैंधवम यद्वत साम्यम भजति योगतः यथात्मन सौरैक्यम समाधि बुद्धि। हठ योग में क्या बताया जा रहा है? जैसे पानी में नमक घुल जाता है, जल में नमक घुल जाता है, ऐसे ही जब हमारे जीवन में योग समाहित हो जाए, इसे हठ योग। जैसे जल में नमक घुल गया तो अब हम उसको ढूंढ नहीं सकते, वैसे ही हमारे पूरे जीवन में यदि योग समाहित हो जाए
तो फिर अब हम क्या है, अब हमें मोक्ष और मुक्ति के लिए कोई दूसरा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यही हठ योग है या यही योग है। अब देखते हैं कि जो लोग मॉडर्न टाइम में जिन लोगों ने योग में कंट्रीब्यूट किया है उनको देखते हैं। महर्षि अरविंद, संपूर्ण जीवन ही योग है, बेस्ट डेफिनेशन। उन्होंने क्या बोले, आप भोजन करें ये भी योग है। महर्षि अरविंद के अनुसार उनका कहना है आप योग को अलग से मत करो, ना तो आपको अलग से आसन करने की आवश्यकता है, ना ध्यान, ना प्राणायाम। सीधा उनका मीन्स है कि श्वास हमेशा गहरा लो और धीरे धीरे श्वास को छोड़ो। यदि हम पूरे टाइम श्वास को सोच कर, समझ कर, विचार कर ले रहे हैं, ध्यान से ले रहे हैं, तो वो प्राणायाम हो गया, अब अलग से ज़रूरत नहीं। जब आसन की बात आ रही है तो वो क्या बोल रहे हैं, जब भी आप कोई भी कार्य करें तो कोशिश करें कि कम से कम आधे घंटे एक आसन पर बैठ जाएं। यदि आप एक स्थिति में आधे घंटे बैठ सकते, वो चेयर पर हो, बेड पर हो, कहीं पर भी हो, एक स्थिति में आप बैठ सकते हैं, इसका मतलब आपको आसन आता है या आसन आपको सिद्ध है। और 3 घंटे तक ले जाएंगे तो वो धीरे धीरे समय नेचुरल बढ़ता है जब हमने अभ्यास करना शुरू किया होता है। फिर उनके अनुसार प्रत्याहार क्या है कि जब हम पूरे ध्यानपूर्वक श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक जो अननेसेसरी जो थिंग्स हैं फिजिकल वर्ल्ड की, जिनसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स क्या है अट्रैक्ट होते हैं बाहर की तरफ, वो ऑटोमेटिक इनसाइड अट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे? जब जब हम पूरे ध्यान से अपने शरीर, मन, आत्मा से जुड़ते हैं तब हम खुशी और शांति, हमें खुशी कहाँ मिलती? बाहर से मिलती, सामानों से मिलती, साधनों से मिलती। लेकिन जब हम शांति की बात करते हैं, प्रसन्नता की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, वो हमारा खुद का होता है, खुद की क्रिएशन होती है। वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं, ना वहाँ पर कोई व्यक्ति कुछ सपोर्ट करता है, ना कोई वस्तु, ना परिस्थिति। हो सकता है एक व्यक्ति के पास खाने के लिए भी ना हो, वो भी खुश हो, और एक व्यक्ति के पास सारी चीज़ें हो फिर भी वो दुखी हो। तो क्या है, महर्षि अरविंद का कहना है कि संपूर्ण जीवन ही योग है। रात में सोए तो ईश्वर को धन्यवाद करके सोए कि आज का पूरा दिन हमने जी लिया है। सुबह उठे फिर से एक नया जन्म हो गया है। तो ये कि भोजन कर रहे हैं ईश्वर की कृपा से मिला है, पूरे संसार के सभी लोगों का प्रयास लगा है तब ये भोजन हमें उपलब्ध हुआ है। जो कुछ हमें मिला उसमें सबको धन्यवाद दे दिया, वो सामने है या प्रत्यक्ष में है या परोक्ष में है, सबको धन्यवाद दे दिया। तो महर्षि अरविंद का कहना है यही है कि जीवन के हर क्षण माँ बन रहे हैं तो योग है, टीचर बन के पढ़ा रहे हैं तो योग है। जो रोल मिला है यदि उसको हम सेटिस्फेक्शन के साथ प्ले करते हैं तो वो सब योग है। उनके अनुसार अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मिल जाए समय आप करें, अन्यथा अपने कार्य को ही योगमय जीवन जी, कार्य के साथ ही ऐसा समझें कि हम योगमय जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट है जीवन और शिव का, इसको ये भी कह सकते हैं जीव और शिव का एक रूप हो जाना योग है। तंत्र योग के अनुसार जीव और शिव का एक रूप हो जाना योग है। इसका मतलब हुआ कि जब हम अपने जीवन में परमात्मा के सभी सद्गुणों को समाहित करने के लिए हर दिन तैयारी करते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि हमें अपने अंदर परमात्मा की ही छवि नज़र आती है, और इस पूरी दुनिया में जहाँ कहीं देखते हैं जीव, जंतु, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, सब में ईश्वर में दृष्टि के साथ हर चीज़ दिखाई देती है। जिसे आद्य शंकराचार्य जी के शब्दों में बोले तो तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीयो नास्ति। ये किसके अनुसार है? ये तंत्र योग के अनुसार। तंत्र अपने आप में क्या है? कंप्लीट साइंस है। तंत्र योग जहाँ लिखा होता है वहाँ भगवान शिव और शक्ति की आराधना हो रही है। नेक्स्ट आते हैं जीवन जीने की कला और विज्ञान ही योग है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार कि जो पूरा जीवन है इसमें कला भी है, विज्ञान भी है। कला कैसे है? जो भी चीज़ें हम सामान्य ढंग से, जिनको सुंदर ढंग से, जब मान लो हमने किसी बात को वैज्ञानिक ढंग से समझ लिया हो, अब उसको बच्चों को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? उसमें कला को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जब बच्चों को कुछ समझाते हैं तो उन्हें विज्ञान समझ में नहीं आता है। वहाँ पर उन्हें रोचक ढंग से कहानियों के फॉर्म में किसी भी कठिन से कठिन सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है। तो कला क्या है? कला सुंदरता बढ़ाती है।
और विज्ञान क्या करता है? विज्ञान क्लियरिटी लाता है, तथ्य तर्क प्रमाण सभी को अलग अलग करता है कि हमारे प्रमाण क्या है, तथ्य क्या है, लॉजिक्स क्या है हमारे, ये सब को अलग अलग करता है। तो जब भी हमारे जीवन में विज्ञान भी हो और कला भी हो, कि हमारे जीवन में क्लियरिटी भी हो, पूरा साइंटिफिक विजन भी हो, प्लस में अब उस साइंटिफिक विजन को कितने सुंदर ढंग से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब क्या है? जैसे हमें भोजन बना रहे हैं तो भोजन में सही नमक डाला है, सही हमने ऑयल का यूज़ किया है, सही सब्जियों का यूज़ किया है। जब सब कुछ ठीक ढंग से हमने सब्जी में सारे मसाले सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, ये सब क्या है? विज्ञान है। क्योंकि यहाँ पर मात्रा सही होगी तो ही सब्जी में टेस्ट आएगा। लेकिन अब सब्जी बनने के बाद उसको कितने ढंग से आप सर्व कर रहे हैं, वो कला का पार्ट है। तो ये हमारा पूरा जीवन कैसे स्वस्थ बन सकता है? जहाँ पर कला और विज्ञान दोनों होंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ, स्वच्छ और आनंदित तीनों होंगे। नेक्स्ट है शिव और शक्ति का मिलन योग है, रांगे राग। ये भी तंत्र योग से संबंधित है। अभी हमने ऊपर भी बोला था, यहाँ शक्ति माता पार्वती के रूप में ली जाती है, और दूसरा जब शक्ति की बात होती है तो फीमेल एनर्जी कनेक्ट की जाती है, और जब शिव की बात होती है तो मेल एनर्जी की कनेक्ट की जाती है। अब यहाँ मेल और फीमेल क्या है? मेल जो हमारा सन है, फीमेल एनर्जी मून हो गया। मतलब एक जिसमें पावर है देने की और एक जिसमें पावर है लेने की, क्योंकि केवल देने वाले से भी कुछ काम नहीं बन सकता और केवल लेने वाले से भी नहीं। तो एक देने वाला भी हो, पूरी एनर्जी से 100% एनर्जी के साथ देने की पावर हो, दूसरा उसको रेसिस्ट करता हो, लेने की पावर रखता हो। जब दो शक्तियाँ बराबर से प्लस और माइनस एक होती हैं तभी उनसे कुछ काम हो सकता है, कोई नया सृजन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आत्मा और परमात्मा। अब ये ध्यान रखेंगे, इन परिभाषाओं से जब हम लोगों के क्वेश्चन आते हैं तो कई बार मैचिंग आती है। सपोज शिव और शक्ति का मिलन योग है, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि ये तंत्र योग की तरफ जाएगा या हठ योग की तरफ जाएगा। ये राजयोग में शिव और शक्ति शब्द यूज नहीं होते हैं। और जब आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा, ये सारे शब्द कहाँ यूज होते हैं? राजयोग में। तो इन शब्दों से भी हम अपने माइंड को क्लियर रखेंगे कि ये शब्द भी हमें बता रहे हैं किस योग की बात की जा रही है। नेक्स्ट है आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानना योग क्या है? सात्विक संहिता में है। चलो, तो ये अभी हम लोग देख रहे थे योग की डेफिनेशंस, और इनमें से जो कम से कम 10 डेफिनेशंस तो सभी लर्न कर लेंगे। वो आराम आराम से करेंगे, छोटी डेफिनेशंस को लर्न करेंगे, बड़ी को लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं पहले हमने क्या देखा? योग का अर्थ, फिर हमने योग की व्युत्पत्ति के साथ अर्थ को देखा, 3 अलग अलग देखे। फिर हमने विकास के क्रम में देखा जो हिरण्यगर्भ हैं वो क्या है। फिर हिरण्यगर्भ के 7 प्रकार देखे कि जो 7 नाम है वो किसके से किस को कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये विकास के क्रम में अभी केवल हम सिस्टम देख रहे हैं। विकास के क्रम में कुछ और चीज़ों को देखेंगे जो हम लोगों ने देखा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये विकास के क्रम में एक सिस्टम था। अभी और भी चीज़ें पढ़ेंगे सिस्टमेटिक, उन्हें आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें, फिर डेफिनेशंस देखिए हमने और उनके अर्थ को समझा। अब नेक्स्ट देखते हैं योग का उद्देश्य। योग का उद्देश्य क्या है? जीवन का सर्वांगीण विकास। अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, एक स्टार्टिंग में बात की थी कि योग की कॉमन डेफिनेशन क्या है? योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी, माइंड एंड सोल जब तीनों एक साथ विकसित होंगे, डेवलप होंगे, तो इसका अर्थ हुआ सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो जीवन का सर्वांगीण विकास क्या है? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक व सामाजिक विकास। और ये पूरा जो पूरी लाइन है सर्वांगीण विकास में जो वर्ड्स हमारे कनेक्ट हो रहे हैं, ये किससे कनेक्टेड है? ये चारों को एक साथ, नैतिक को अलग से नहीं लिया गया, मानसिक और शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक में कनेक्ट किया गया है। तो ये जो हम लोग WHO की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि WHO ने पहले 3 चीज़ों को एक्सेप्ट किया था। किसको किसको एक्सेप्ट किया था? शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, और फिर सोशल। 3 एस्पेक्ट को WHO ने 3 डायमेंशन पर बात की थी। केवल यही 3 चीज़ें ठीक हैं तो एक व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाएगा, हेल्दी कहा जाएगा। लेकिन फिर समय के साथ देखा गया कि सारी चीज़ें ठीक हैं, एक व्यक्ति शरीर से भी स्वस्थ है,
मन से भी स्वस्थ है, उसके सोशल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी है, उसके बाद भी वो व्यक्ति अपने आप में खाली महसूस कर रहा है, वो अपने आप में पूरी तरीके से खुश नहीं है, उसे ऐसा लग रहा है जीवन में कुछ अधूरा है, कुछ इनकम्प्लीट है। तो ये क्या है, इसी के कारण आध्यात्मिक विकास को कनेक्ट किया गया है। आध्यात्मिक विकास क्या है, जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि जो हम अपने लिए सोचते हों वही हम अपने सामने वाले के लिए सोचते हैं, जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हों वही हम दूसरे के बच्चों, भले ही वो बच्चे उतना कैलिबर ना रखते हों, लेकिन इंटेंशन तो हमारा ऐसा हो कि हम उनके लिए भी वही सोच रहे हैं। और जीवन में कुछ भी पाएँ तो आध्यात्मिक विकास हमें क्या सिखाता है कि जीवन में हर क्षण ऐसा ना हो, एक लिमिट हो, एक डेडलाइन हो कि हमें कहाँ तक क्या चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता हो आज ये चाहिए, कल ये चाहिए, कभी कोई लिमिटेशंस ही ना आती हो, कोई डेडलाइन ना आती हो, तो फिर व्यक्ति पूरे जीवन अधूरा जीवन जिएगा। और जिस क्षण व्यक्ति के जीवन में आता है कि जो हम अपने प्रयासों से प्राप्त कर रहे हैं, अपने प्रारब्ध से, अपने कर्मों से, उन सब के बावजूद कहीं तो हमें एक डेडलाइन क्रिएट करनी होगी कि इसके बाद मिलेगा वो समाज का, यहाँ तक हमारा। दूसरा, तो इसको आध्यात्मिक जो वर्ड है इसका प्रॉपर अर्थ है कि जीवन में हर क्षण कुछ पाने की लिप्सा नहीं, हर क्षण कि बस पाना ही पाना है और जीवन में कुछ खोने का डर ना हो। जब ये वाली हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए तो समझ लें अब हम आध्यात्मिक जीवन की ओर जाए। और इसके बिना आप कुछ भी इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में प्राप्त कर लें, आपका अकेलापन और अधूरापन कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। तो इसलिए इन 3 डायमेंशन के बाद WHO ने भी स्वीकार कर लिया कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आवश्यकता सबसे अधिक है। यदि केवल आध्यात्मिक स्वास्थ्य है तो ये तीनों स्वास्थ्य इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों स्वास्थ्य के होने पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य का स्थान कोई भी ले नहीं सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व का निर्माण। व्यक्तित्व का निर्माण में क्या है, हमारा व्यक्तित्व के निर्माण में फिर वही आ गया, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो और आत्मा भी स्वस्थ हो। एक तो हमारे योग की भाषा में ये हो गया, और जो WHO के लैंग्वेज में देखें तो शरीर, मन और फिर आध्यात्मिक मीन्स होगा जो हमारा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल हो, मतलब आध्यात्मिक हमारे सोल से कनेक्ट हो जाएगा। शरीर हमारा हो गया व्यक्तित्व के निर्माण में, जिसको हम लोगों ने बोला था बॉडी के लेवल में, तो शरीर हो गया। मन भी हो गया, आध्यात्मिक आत्मा के लेवल पे हो गया। नैतिक और सामाजिक ये उनसे अलग है। तो जिसकी बॉडी स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है, वो व्यक्ति उसका सामाजिक जो सामंजस्य होगा, सोशल एडजस्टमेंट होगा, वो बहुत अच्छा होगा। तो ये व्यक्तित्व के निर्माण में इन सभी की आवश्यकता है। इसके बाद नीचे देख रहे हैं दुख या तापत्रय की निवृत्ति या तापत्रय से निवृत्ति। तो तापत्रय क्या है, हमारे आध्यात्मिक दुख, मैन वर्सेस विद इन। आध्यात्मिक दुख क्या है, जो आदमी का स्वयं से संघर्ष है। स्वयं से क्या संघर्ष है, जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष, लालच, ये सब क्या है, आदमी ने अपने आप से बनाए हैं। अब इनसे वो चाहे तो ऊपर उठ जाए और ना चाहे तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर सेकंड है मैन वर्सेस विद मैन एंड अदर क्रिएचर्स। आदमी का स्वयं से संघर्ष, आदमी का आदमी से संघर्ष और दूसरे जीव जंतुओं प्राणियों से संघर्ष। तो यहाँ पर क्या है, समाज में देख रहे हैं व्यक्ति व्यक्ति को ही मारने को तैयार है। तो ये क्या, आदमी का आदमी से संघर्ष है। कई बार जीव जंतुओं से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो हो गया दूसरा। तीसरे नंबर पे दुख क्या है, मैन वर्सेस विद नेचर। आदमी का प्रकृति के साथ संघर्ष। प्रकृति के साथ संघर्ष से क्या तात्पर्य है, जितने भी हमारे नेचुरल डिसास्टर्स हैं, दैवी आपदाएं हैं, वो सब किससे संबंधित हैं, सब अपने आप हो रही हैं जिसमें आदमी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन ऐसे तो जब वो आती हैं, जब प्राकृतिक आपदाएं घटती हैं, तो आदमी का वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदाओं के आने का कारण है, यहाँ पर व्यक्ति का अपना बहुत कुछ ऊर्जा लगी। क्यों लगी हुई है, क्योंकि हम सब लोग अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति का लगातार मिसयूज़ करते हैं। फिर वो सारी एनर्जी कलेक्ट होकर किसी ना किसी फॉर्म में हमें रिवर्स होती है। तो ये क्या है, ये 3 तरह के दुख हैं। इन तीनों तरह के दुख की निवृत्ति भी क्या है, योग का उद्देश्य है कि आदमी का स्वयं से भी संघर्ष खत्म हो जाए,
व्यक्ति से व्यक्ति का भी संघर्ष खत्म हो जाए और व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अनुसार चले, प्रकृति का कोई कहीं से भी दोहन या मिसयूज ना करे। पूरे यूनिवर्स में एकमात्र मनुष्य ही है जो प्रकृति के अनुसार नहीं चलता है। बाकी आज भी बहुत कुछ बदल गया, कलयुग में है, फिर भी अभी पूरा रेशियो जब निकाला जाता है तो मनुष्य को छोड़कर लगभग सभी प्राणी प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं। कुछ इफ बट हो, जब उनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ जाए वो अदर मैटर है, अदरवाइज वो उन्हीं के अनुसार चले। नेक्स्ट देख रहे हैं भाव, व्यवहार और चरित्र की शुद्धि। भाव, व्यवहार और चरित्र की शुद्धि मीन्स क्या हो गया? भाव क्या होगा? जैसा जिसका चरित्र होगा उसको लास्ट से लेते हैं, चरित्र होगा वैसे ही उसका व्यवहार होगा और वैसे ही उसकी भावनाएं होंगी। दूसरा, अब ये भी कह सकते हैं कि भावनाओं और व्यवहार के आधार पर ही व्यक्ति का चरित्र बनता है। क्योंकि चरित्र जब हम लोग बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति सच बोलता है। चरित्र में वो सारे सद्गुण आते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है क्लेशों की निवृत्ति। अब ये हो गया आध्यात्मिक भाषा में। क्लेशों की निवृत्ति क्या है कि जो हमारे पंच क्लेश हैं, कौन कौन से हमारे पंच क्लेश हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या है? अविद्या में हो गया अज्ञानता। पूरे जीवन के प्रति सबसे बड़ी अज्ञानता हमारी क्या है कि हमने क्या समझ रखा है? फिजिकल लाइफ को, वर्ल्डली लाइफ को क्या समझ रहे हैं? परमानेंट समझ रहे हैं। और जो हमारी डेथ इस सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, उसके बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते। वो जब आ जाती है दूसरों की देख लेते हैं, बस उतनी देर दुखी सुखी होंगे और उसके बाद बात खत्म होगी। हम लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं कि जिसकी डेथ हुई है हमारी भी होगी किसी दिन। तो अभी क्या है, क्लेशों की निवृत्ति में अविद्या की सबसे बड़ी कहाँ है? जो हम फिजिकल वर्ल्ड को परमानेंट सोच रहे हैं और यहाँ पर हर चीज़ पर अपना आधिपत्य नज़र के साथ काम कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारी हो जाए, या जो हमें अच्छा लगता है उसे परमानेंट देखना चाहते हैं। तो ये क्या है? अविद्या सबसे बड़ी अज्ञानता है। उसके बाद अस्मिता क्या है? जहाँ हमने शरीर और आत्मा को एक समझ लिया है, ये भी एक दुख का कारण है। राग क्या है? जब हम किसी भी चीज़ से ओवर अटैच्ड होने लगते, इतना अटैच्ड होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, मोह और प्रेम। राग में क्या होता है? मोह होता है, प्रेम नहीं होता। जहाँ प्रेम होगा वहाँ अनुशासन होगा, जहाँ राग होगा वहाँ, राग का दूसरा नाम मोह है। तो राग होगा तो वहाँ क्या होगा कि फिर आप अनुशासन भूल जाएंगे। तो वहाँ अनुशासन नहीं है तो एक दिन राग भी टूट जाएगा आपका। क्योंकि जहाँ अनुशासन होता है हमारा, वहाँ प्रेम होता है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ अनुशासन होगा। इसलिए प्रेम के संबंध व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों से उसको जोड़ देते जाता है। लेकिन राग के संबंध इस धरती में आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं है जहाँ जो व्यक्ति ओवर अटैच्ड हो और वो संबंध लंबे समय तक चल जाए। तो राग भी क्या है? एक तरह का दुख का कारण है। द्वेष क्या है? जो चीज़ हमें ना मिले उसके प्रति घृणा का भाव रखना, ये द्वेष है। फिर हमारा है अभिनिवेश। अभिनिवेश मीन्स है फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय मीन्स हर समय हमें मृत्यु से डर लगता है। होना क्या चाहिए कि जब मृत्यु सुनिश्चित है तो डर किस बात का? अपना कर्म सुधार कर चले कि मृत्यु से हम डरे भी तो भी मृत्यु आएगी, मृत्यु से नहीं डरे तब भी मृत्यु आएगी। तो हमें केवल एक बात पर ध्यान रखना है कि हर क्षण ऐसा कर्म करते चले कि हमें कभी मृत्यु के भय के लिए विचार ही ना करना। तो ये क्या है? ये क्लेशों की निवृत्ति, ये भी क्या है? योग का उद्देश्य है। क्योंकि जैसे हमारे समस्त क्लेशों से निवृत्ति होगी, हम किसको प्राप्त करेंगे? परमानंद मीन्स हर क्षण आनंद में जिएंगे। मोक्ष का मीन्स क्या है? हर क्षण आनंद में जीना, शांति में जीना, सहजता में जीना, प्रकृति के साथ जीना, ये सब मोक्ष है। मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग से कहीं किसी व्यक्ति के ऊपर कनेक्ट होगी या उससे जुड़ेगी जाकर। फिर है नेक्स्ट दिव्यता की प्राप्ति। यहाँ दिव्यता जब वर्ड लिखा जाता है तो दिव्यता का मीन्स है जब हम प्रकृति के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं, या जो हमारे ईश्वर के सद्गुण हैं, दैवी गुण हैं, वो सब हमारे अंदर समाहित होने लगते हैं, उसे बोलते हैं दिव्यता की प्राप्ति। तो अब नेक्स्ट ये क्या है? हमारे योग का उद्देश्य जिसके अंदर सर्वांगीण विकास है। सब अपने अपने अनुसार, कहीं योग दर्शन के अनुसार है,
कहीं हमारे WHO के अनुसार है। तो सबने अपने अपने शब्दों में जिसने जैसा समझा कि योग का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो WHO के अनुसार है और बाकी जो नीचे है ये योग दर्शन के अनुसार है और सांख्य योग के अनुसार है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें योग का महत्व। शारीरिक महत्व, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। इसका मीन्स क्या है? न रोग, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। प्राप्तस्य मतलब जो हमारा योग है वहाँ क्या है, योग से हमारा जो शरीर है वो पूरी तरीके से क्या होगा, योगाग्नि होता है। योगाग्नि का मीन्स होता है योग में तपकर हमारा शरीर योग के लिए तैयार होता है। योग के लिए तैयार होने का मीन्स हो गया, जिसे अभी हम लोगों ने बोला था, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। इस बात को हर समय ध्यान रखेंगे, पूरा योग है वो बस इसी को कनेक्ट करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है तो योग, तो फर्स्ट देखा हमने शारीरिक महत्व क्या है योग में, कि हमारी जो शरीर है वो पूरी तरीके से बलिष्ठ होकर रहेगा, जिसमें ना जरा ना मृत्यु का डर, ना बुढ़ापे का डर, ना रोगों का डर, एक सही तरीके से प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जिएगा। नेक्स्ट है हमारा मानसिक महत्व। मानसिक महत्व क्या है? योग से हमारे मन पर संयम होगा, मन पर संतुलन होगा। जिसका मन संतुलित है, संयमित है, वो उसका पूरा जीवन संयमित है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक महत्व। अभी हम लोगों ने आध्यात्मिक की बात की थी कि व्यक्ति के अंदर जो संघर्ष चलते हैं, मान लो हमें किसी से ईर्ष्या हो रही, जेलसी हो रही, तो ये क्या है, इसमें दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं है कि आपको उससे कितनी जेलसी हो रही है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत दूर बैठा है, उसकी उन्नति आपको अच्छी ना लग रही हो, तो ये जेलसी के आपको कमज़ोर कर रही है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है कि वो चीज़ें जो हमें खुद में प्रभावित कर रही हैं नेगेटिव वे में, उनसे हमें अहंकार है, हमें कमज़ोर बना रहा है, ईर्ष्या हमें कमज़ोर बना रही है, लालच लोभ हमें कमज़ोर बना रहा है। तो ये क्या है, आध्यात्मिक महत्व से हम इन चीज़ों से बाहर आएंगे। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक महत्व। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी है, आत्मिक स्थिति अच्छी है, शारीरिक स्थिति अच्छी है, वही व्यक्ति परिवार को जोड़कर रख सकता है। उसी के घर अच्छी संतानें आ सकती हैं, या वही अपने संतानों के साथ, परिवार के साथ सामंजस्य बिठा सकता है। वही व्यक्ति अपने घर के हर व्यक्ति को, जिसके अंदर अच्छे गुण हैं, कम अच्छे गुण हैं, कोई होशियार है, कम होशियार है, सबके बीच में सामंजस्य बिठा सकता है। सामाजिक महत्व, सोशल एडजस्टमेंट मीन्स, सोशल एडजस्टमेंट में एक बात आती है, महर्षि पतंजलि के अनुसार पूरा यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सोशल एडजस्टमेंट में आता है। तो सामाजिक महत्व में क्या है, सबसे पहली चीज़, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करें, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करें। इससे क्या होगा, हमारा जो सोशल एडजस्टमेंट है वो अच्छा होगा। आर्थिक महत्व क्या है, जब हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हैं, पारिवारिक रूप से भी स्वस्थ हैं, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हैं, तो आर्थिक स्वस्थ हम ऐसे ही हो जाएंगे। आर्थिक का मीन्स हम जो काम करेंगे उसमें हम सफल होंगे। दूसरा, आर्थिक के दो महत्व हैं। योग जब हम करते हैं तो हमारे लिए 20,000 रुपये में भी हम खुश रह सकते हैं, और जब योग नहीं करते हैं तो 20 लाख भी हमारे लिए कम होते हैं। तो योग तो पहले हमें ये सिखाता है कि अर्थ कमाने के साथ साथ अर्थ को खर्च कैसे करें, कहाँ और किस स्थिति में खर्च करें, क्योंकि कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको खर्च कैसे किया जा रहा है और कमाया कैसे जा रहा है। अर्थ में क्या है, कमाया कैसे जा रहा है, ये नहीं कि कैसे भी कमा लिया, फिर आपने जैसे कमा लिया फिर उसके रास्ते भी वैसे बन जाएंगे खर्च होने के। तो योग पहले क्या सिखा रहा है कि कैसे कमाएं, फिर उसको कैसे खर्च करें। फिर नेक्स्ट है नैतिक महत्व। नैतिक में हमारे सारे ऊपर के जितने डायमेंशन है सब नैतिक में आते हैं, क्योंकि जब हमारी सभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होंगी तो नैतिकता का मीन्स होता है कि हम मनुष्य बनकर समाज में जिए। नैतिकता क्या सिखाती है, सामंजस्य सिखाती है। तो ये क्या है, ये हम पूरा देख रहे हैं योग का महत्व। तो आज हम लोगों ने एक बार रिवीजन लेते हैं। यहाँ से हमने देखा था योग शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से, संस्कृत के युज धातु से मानी गई है। योग शब्द के 3 अर्थ देखे। फिर योग का उद्भव देखा, सर्वप्रथम ऋग्वेद में योग शब्द को प्रयुक्त किया गया है।
फिर योग के आदि प्रवक्ता हमारे हिरण्यगर्भ को स्वीकार किया गया है। फिर हमने हिरण्यगर्भ के अर्थ देखे, इसमें प्रजापति ब्रह्मा को ही योग के आदि प्रवक्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनमें योग शब्द का क्या अर्थ है और योग शब्द कहाँ डिफाइन किया गया है उसे देखा। फिर योग की वो सामान्य परिभाषाएं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है और सामान्य भी हमसे पूछा जाता है, उन परिभाषाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास जी, कठोपनिषद की परिभाषा स्थित मन इंद्रियों की स्थित धारणा का नाम योग है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 3 डेफिनेशन देखी हमने। फिर हमने हठ योग, महर्षि अरविंद, तंत्र योग, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, रांगेव राघव जी के अनुसार, संहिता के अनुसार, ये हमने वो सरल डेफिनेशन देखी जिनको लर्न करना भी आसान है और ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। फिर हमने देखा योग का उद्देश्य, WHO के अनुसार देखा, योग दर्शन के अनुसार देखा, अन्य ग्रंथों के अनुसार देखा और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देखा, सांख्य योग के अनुसार देखा। फिर हमने देखा लास्ट योग का महत्व कि हमारे शारीरिक जीवन में योग का महत्व क्या है, मानसिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक। इसका मीन्स क्या समझ में आया, जिसको हम लोग ने स्टार्टिंग में बात की थी। योग क्या है, महर्षि अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन ही या संपूर्ण जीवन ही योग है। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर योग को हटा दो तो हम वहाँ सहज फील करें। तो ये क्या है, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, संपूर्ण जीवन योग है कि हर क्षण हम जीवन को प्योरिटी से और अवेयरनेस के साथ जिएंगे तो पूरा जीवन योग है। उसमें फिर अलग से हमें योग के लिए कोई अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम लोग कल का होमवर्क देखते हैं। आज जो होमवर्क करके रखेंगे और कल 5 मिनट उसका रिवीजन लेंगे। जितने टॉपिक्स को अभी हम लोग ने कवर किया है उसको प्रॉपर रीड करेंगे 2 से 3 बार और फिर 5 मिनट कल रिवीजन लेंगे। अब मेरे पास 2 मिनट का समय है, किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिनको पूछना हो वो पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछना चाहे तो पूछना चाहे। हिमांशु, जिसको भी लग रहा हो कोई भी क्वेश्चन हो आज की क्लास का तो पूछना चाहे। हिमांशु कुछ पूछे? मैं ये पूछना चाह रही थी मैम, PDF मिलेगा क्या इसका जो भी दिया है, इसको राइट डाउन नहीं किया नोटबुक? इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी बच्चे, क्योंकि अभी तो पूरा ये वो है, पूरा यूनिट कंप्लीट होनी है तो रिकॉर्डिंग तो आपको बस थोड़ी देर बाद मिल जाएगी, ठीक है। और उसको पूरा ध्यान से देखना। और एक काम ये करना कि जब पढ़ रहे हो कहीं ऐसा लगे कि बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं तो रिकॉर्डिंग में तो सारी चीज़ें फिर भी वहाँ नोट कर लेना, ठीक है। तो एक रिदम में पढ़ोगे तो फिर पढ़ना बिल्कुल सरल लगेगा, ठीक है। और बोलो, और किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा? बस ये ध्यान रखना कि सब लोग आज का काम आज ही कंप्लीट करें, ठीक है। तो फिर कहीं ऐसा कुछ बर्डन नहीं लगे, क्योंकि अब एक उतनी पढ़ेंगे तो इसको रिलेट करते हुए पढ़ते जाएंगे तो सब कुछ ऐसा लगे सरलतम ढंग से पढ़ा है, ठीक है। चलो कल सब 5 बजे अपने समय पर जुड़ेंगे। कभी ना जुड़ पाएँ तो क्या करना है, एक मैसेज कर देंगे, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अपना वर्क कंप्लीट करके बैठेंगे, ठीक है। चलो सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, and open your eyes. चलिए सबको प्रणाम। हेमलता मैम कुछ पूछ रहे हैं?